में भगवान ने उनको समझते देर नहीं की। भगवान ने सोचा ये राजकन्याएं ठीक कह रही हैं। उनको द्वारकापुरी ले जाकर और 16,100 ही अपने रूप बनाकर सबके साथ एक साथ ही पानी ग्रहण किया। बोलो द्वारिका नाथ भगवान की जय। जय जय श्री राम। अब भगवान के कितने विवाह हो गए कोई भक्त बताएंगे? एक तो कल कर दिया था 16,101। बाबा गिनती गिनते रहते हैं, चिंता मत करो। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। यहाँ शरीर होते सोते, यहाँ शरीर होते हैं आशिकी कितनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। क्या बात है भक्तों की? सीधे हाथ लेके ताली बजाएंगे, बोलिए व्यास महाराज की। पूछा उनकी पूजा ने सुन लो पूछा। क्या बात है? देखो भजन हो, सत्संग हो, जागरण हो, कीर्तन हो, कहा गया कि प्रभु के नाम की बातें करना तो ठीक है, व्यर्थ की बात करना बहुत बेकार बात है। सभी गाओ। प्रेम वालों ने कभी भक्त से पूछा, उनकी पूजा ने सुन लो तो। होती है पूजा, दम दम होती है पूजा, सर झुकाने के बाद नहीं है। तो प्रेम की बात है। क्या बात है भक्तों की? जो असली में है मस्ती में डूबे, उन्हें परवाह क्या जिंदगी की। जो असली में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी। कौन सी मस्ती? उठाओ हाथ हो
उठा लो हाथ। जो असल में है मस्ती डूबे उन्हें क्या परवाह की। जो चढ़ती उतरती है मस्ती, जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम वाले सीधे हाथ करके क्या बात है। ये तो प्रेम की बात है, बस की नहीं है, बदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो शर्त के होते हैं सौदे, यहाँ शर्त के होते हैं सौदे, आशिकी कितनी शर्त नहीं है। लिखने वालों ने बड़ी सुंदर बात लिख दी है। एक बार दोनों हाथ उठाओ जब भी बताऊंगा क्या बात है। बड़ी सुंदर बात। जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, पता नहीं है कि हमें कभी पता नहीं है। एक बार उठाओ जिनकी नजर में श्याम समाया हुआ है, उठा लो दोनों हाथ एकदम सीधे बिल्कुल, और यही कहना है जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे, वो तो रहते हैं जग से प्यारे। जिनके नजरों में मोहन समाया, जिनकी नजरों में मोहन समाया, एक बार हाथ उठा कर दिखाओ सबके में। पीछे वाले तो ऐसे बैठे गए, नजरों में मोहन समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। बदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सजते होते हैं सौदे, यहाँ सजते होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ये तो प्रेम की बात है, ये तो प्रेम की बात है। बदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है। ये बात है तो श्याम प्यारे की, वो हारे के सहारे की, वो खाटू नरेश की, वो शीश के दानी की, तीन बारी धारी धनुष की। क्या बात, बड़े सुंदर भक्त है महाराज। वास्तव में इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना भाव जितना सोनिया बिहार वाले भक्तों का मिला है, जी नहीं करता कि यहाँ से चला जाऊं, लेकिन जाना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि 15-20 दिन ऐसी कथा और कहता रहूं। हाँ, चाय भी मिल रही है बड़ी सुंदर सुंदर। हमारे मथुरा में तो दूध ही ना है, सब चलो जावे डेरियन पे। प्रेम से कह दो गोविंद भगवान की, ऐसे सूखे हैं थोड़े मोटे है जाएंगे तो ठीक रहेगा। प्रेम से कह दो गोविंद भगवान की। एक बार और कह दो जय जय श्री। हाँ, बड़े सुंदर भक्त। चाय प्या के मोटे कर देंगे तो मैं चिंता मत करो, हम तो चाय से ही है जाएंगे। एक बार और कह दो प्रेम से
बोलो गोविंद भगवान की। एकदा द्वार पत्याम तु विप्रल कुमार के कि जात मात्रो भवम स्पृष्ट ममारु किलु भारत। सुखदेव जी कहते हैं राजन कि द्वारकापुरी में एक विप्र थे। कथा श्रवण करने लायक है, सभी शांतिपूर्वक बैठे, खड़े होने वाले भी बैठे, सभी भक्त आसन पर बैठ जाएं। देखिए भैया, वैसे तो इस जीवन में बहुत कम ऐसे शुभ अवसर प्रदान होते हैं तो हमारे गोविंद की कृपा से होते हैं। नहीं तो जिनके पास जितना धन दौलत है उन्होंने कभी अपने घर में प्रभु की सत्यनारायण की कथा भी नहीं करवा पाई। हाँ, कभी माँ भगवती की ज्योत प्रचंड नहीं करवा पाई। क्यों? उन्हें नींद ही नहीं आती है। दौलत इतनी हो गई है, डर लगा रहता है कोई गोली ना मार दे, अपहरण ना कर ले, हैं? और गिनती करते करते नोट पागल हो जाते, फिर गोली खा के नींद आती फिर भी नहीं आती। तो ये किसकी कृपा है? गोविंद की, है कि नहीं है? बगैर पैसे के, हैं? नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले और आ जाते हैं मेरे राम कोई बुलाकर। बताओ, भगवान भाव को भूपो है। अब उन्हें तो फुर्सत ही नहीं है, गड्डियों में लगे हैं। और हम लोग देखो दिन रात पुकार रहे, तो बड़े सौभाग्य है ना। एक बार कह दो, भक्त और भगवान की। द्वारकापुरी में एक बार एक ब्राह्मण देव के यहाँ पुत्र हुआ, एक बच्चा हुआ, और वह बच्चा जैसे ही गर्भ से जमीन पर आया, जमीन का स्पर्श होते ही मृत्यु हो गई बच्चे की। अब ब्राह्मण कहने लगा कि जिसके राज में अत्याचार अधिक होता है, पाप होता है, उसके राज्य में इस तरह बच्चे जीते नहीं। इसी प्रकार वह ब्राह्मण के 9 बच्चे खत्म हो गए और 9 बच्चों को ले जाकर वह द्वारकापुरी के दरवाजे पर रखा था। और भगवान कृष्ण देखते के देखते रह जाते। वहां उस समय अर्जुन भी थे। जब वो 9वें बच्चे को लेकर के गया तो अर्जुन ने कहा, तो ब्राह्मण ने कुछ ज्यादा कह दिया वहां पर कि तुम्हारे राज्य में पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, इसलिए मेरे बच्चे समाप्त हो जाते हैं। ये बच्चे कहां आगे वो भगे चले आ रहे हैं, जरा इन्हें रोको। बोलिए गोविंद भगवान की जय। राधे राधे। तो वहां पर अर्जुन बैठे थे, जब वो सुन रहे थे, जब वो ब्राह्मण ये कह रहा था भगवान से कि जिसके राज्य में अधर्म होता है उसके राज्य में इस तरह के बच्चे खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, इसलिए मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई है राजदोष की वजह से। अर्जुन तुरंत खड़े हो गए। अर्जुन ने कहा कि तुमने मेरा धनुष देखा है, मैंने दुनिया को जीता है इस धनुष से, अब तो मैं देखता हूं कि तुम्हारा पुत्र कैसे मर जाता है। ब्राह्मण ने कहा ठीक है आइए।
और जब 10वां बच्चा ब्राह्मणी के गर्भ से होने को है तो अर्जुन को खबर दे दी गई कि हे अर्जुन आइए। अर्जुन ने आकर के अपने बाण तीरों से उस गर्भिणी को चारों तरफ से ढक दिया, एक कमरा की तरह बना दिया गया और उसमें बंद कर दिया उसको कि मैं देखता हूं कैसे मर जाते हैं बच्चे, मैं उस काल को देखूंगा। लेकिन सज्जनों, जब वह 10वां बच्चा भी हुआ तो वह भी पृथ्वी पर आते ही चला गया। उस ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण ने क्या कहा, अरे वैसे ही ढोंग करता है, इसने कहां का युद्ध जीता है, इस पर एक बच्चे की मृत्यु तक नहीं रोकी गई, ये युद्ध जीतने की बात करता है। कौन है तू, कौन सा अर्जुन है, कौन सा धनुर्धर है तू? अर्जुन को बड़ा अफसोस हुआ, ये क्या हुआ? जब तो बड़ी डींग मारी थी कि मैं धनुर्धर हूं, मैंने महाभारत तो जीता है, अरे मैं कैसे नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन। अब अर्जुन सहम गए जब ब्राह्मण की ऐसी कड़वी बातें सुनी और भगवान कृष्ण के पास आए। बोले, भगवान ये क्या लीला है, मैं कुछ समझ नहीं पाया। कि ना हम संघर्षणो ब्राह्मण ने कृष्ण कर्ण रे मुझे अर्जुन नामो गांडीव यश वही धनु। प्रभु, मैंने जो अपने गांडीव धनुष की इसको डींग मार दी, यह भी गलत ही हुआ है। प्रभु ये बताइए ये लीला है क्या? भगवान ने कहा, चलो हम दिखाते हैं इसके पुत्र कहां हैं। बस मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और पहुंच गए जहां पर भूमा पुरुष रहता है, जहां परम पिता परमात्मा रहता है शिशमार चक्र पर। वैसे तो ये योगिक विद्या है भागवत जी में, इसको समझना थोड़ा सा कठिनता है। और भगवान ने ले जाकर के वहां दिखाए हैं वो 10 के 10 पुत्र कि अर्जुन ये बैठे, और तुम कहां ढूंढ रहे थे? मृत्यु लोक में। जीव मरकर के कहां जाता है? जब भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों वहां पहुंचे हैं तो भूमा पुरुष खड़े हो गए। भगवान को हाथ जोड़ करके सिंहासन पर बिठाया है, कहा, प्रभु मैंने इसलिए इन बच्चों को बुलाया है कि आपका समय मृत्यु लोक में जो लीला करने का था वो समाप्त हो चुका है। मुझे पता था कि लीलाधर लीला में रम गए हैं, इसलिए मैंने समय से आपको सूचित किया है। हे प्रभु, आइए इन ब्राह्मण के बच्चों को 10 को आप ले जाइए। उन 10 पुत्रों को ले जाकर के ब्राह्मण को दिया है भगवान ने, और धीरे धीरे भगवान जाने की भी तैयारी करते हैं।
लेकिन अभी नहीं, वो कथा बात की है। तो ऐसे प्रभु बांके बिहारी क्या नहीं कर सकते। सुखदेव जी कहते हैं पृथ्वी के धूल कण गिने जा सकते हैं, लेकिन भगवान की लीला गिनी नहीं जा सकती। हर समय ईश्वर का प्रकट होना है, और ये सब संपूर्ण संसार ईश्वर का स्वरूप ही है। किसी आराम में अरे सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान ने गीता का जो 11वां अध्याय है उसका डेली पाठ कर लीजिए, भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। ये जो जितना भी दृश्य मात्र है, वृक्ष, पशु, पक्षी, नदी, नाले, जितने भी जीव हैं, ये सब ईश्वर के शरीर के अंतर्गत हैं। ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मांड जितने भी हैं सब। आगे कथा ऐसी ही आती है कुछ। एक बार राजा जनक निमि के यहाँ, राजा जनक का दूसरा नाम निमि भी है, राजा निमि के यहाँ 9 योगेश्वर आ गए, और ये 9 योगेश्वर ऋषभदेव जी के हुए। 9 के 9 ने अवधूत ग्रहण किया है, योगी हो गए हैं। तो राजा निमि ने इनको आदर सहित बिठाया है और इनसे प्रश्न किए हैं राजा निमि ने। कि एक दान में सत्र मोप जग भूर्य दक्षिया, विताए माने वृषि भिर जाना वि महात्मन। जय। निमि जी ने अब अजनाब खंड भारतवर्ष विदेह राज महात्मा निमि ने बड़े बड़े ऋषियों के साथ जब यज्ञ किया तो प्रश्न किया पहले योगी जी से, जिनका नाम था कवि जी। कि प्रभु ये संसार है क्या? पुर सच्चे दरबार की जय। ओम खम वायुर्मग्नि सलीलम मयीं च ज्योतिर्षि, सत्वानि दिशो ध्रुवादीन, सरेतस्य मुद्रा हरे शरीरम, यत् किंच भूते प्राण में तनन्य, प्राण में तनन्या। कवि जी ने कहा हे राजा निमि कि ये आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र और जितने भी प्राणी हैं और जितनी भी दिशाएं हैं, वृक्ष है, वनस्पति है, नदी है, समुद्र है, सबके सब ये भगवान के शरीर के अंतर्गत आते हैं।
सभी रूपों में भगवान प्रकट है, और जो ऐसा समझकर इनको प्रणाम करता है वह प्रभु को जानता है, वह प्रभु को जानने वाला है। ऐसा कवि योगेश्वर जी ने कहा है। राजा निमि का दूसरा प्रश्न दूसरे योगेश्वर से हुआ कि प्रभु भक्त के लक्षण बताइए, भक्त कैसा होना चाहिए। कि त्रिभुवन विवहेते विकुंठ स्मृत्य रजत सुरादिवे मृग्यात निचलत भगत पदारो बिंदवान विश्वारगम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, क्या ऋषि मुनि अपने अंतकरण में जिन्हें ढूंढते रहते हैं, ऐसे भगवान के चरण कमलों से आधे पल के लिए भी जो अपने मन को नहीं हटाता, अपने ध्यान को भी नहीं हटाता है, जिसका बिल्कुल भी तार नहीं टूटता है, हर वक्त भगवान के ध्यान में संलग्न रहता है, और यदि कोई उसे त्रिभुवन की राज लक्ष्मी भी दे तो भी उसका ध्यान नहीं टूटता, ऐसा मुझे भक्त प्रिय है। बोलो जय श्री राधे श्याम। चौथे योगेश्वर से निमि जी ने फिर प्रश्न कर दिया कि प्रभु माया का स्वरूप क्या है, यह बतलाइए। तो अंतरिक्ष जी ने जवाब दिया कि एवोर भूतानि भूतात्मा महाभूतेर महाभुजे। भैया चावल बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। सहसजो चाव चानाक्य से मात्र प्रसिद्ध हुई। उन्होंने उत्तर दिया, अंतरिक्ष जी ने कहा कि माया अनिवर्चनीय है, ये कहने और कथने में नहीं आ सकती, ऐसी है ये माया। उसके कर्मों के द्वारा ही माया की पहचान होती है। यदि परमात्मा प्रकृति के कारण बनते हैं तो उसकी सिद्धि के लिए पंचभूतों के द्वारा सब शरीरों की सृष्टि करते हैं, और उसी को प्रभु माया कहते हैं। अब निमि जी ने चौथे योगेश्वर से प्रश्न किया कि प्रभु जी, जिसकी बुद्धि मोटी हो उसको क्या करना चाहिए। तो प्रबुद्ध जी ने कहा कि तस्माद गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शब्दे परेच निष्णातं ब्रह्म कृष्णमाश्रयम्। प्रद्युम्न जी ने जवाब दिया कि जो व्यक्ति यह समझ कर सारा संसार नाशवान है और मरने के बाद जाऊंगा, फिर जन्म लूंगा, फिर नाशवान में ही आना पड़ेगा, इसलिए सब तरह से ही नाशवान है। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। बाबा जी सब हो कि अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये किराए का घर खाली करना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा, अरे किराए का घर खाली
जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा, जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा, किराए का घर खाली करना पड़ेगा। लिखने वालों ने लिख डाली है और ऐसे महान कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ। और जमानत न होगी पल्ले में तेरे, अमानत न होगी फिर क्या होगा? हो करके कहती